खुसरूपुर नगर पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन के 7वें दिन दर्जन भर से ऊपर नगर के विभिन्न पदों पर अपना नामांकन पत्र प्रत्याशियों ने अनुमंडल कार्यालय में जमा किया है। जैसे जैसे नए अभ्यर्थियों की ओर से नामांकन पत्र दाखिल हो रही है, वैसे वैसे खुसरूपुर नगर में सियासी पारा चढ़ती जा रही है। नामांकन भरने के बाद से ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पार्षद पद के उम्मीदवार अपने वार्ड और वार्ड क्षेत्र से अलग अलग वार्डों में जाकर अपनी ओर से प्रचार प्रसार एवं जनसंपर्क करने लगे। एक तरह से धीरे धीरे नगर में चुनावी पर्व का माहौल कायम हो चुकी है। प्रशासन की चुस्त दुरुस्त व्यवस्था में 3 तारीख को अनुमंडल कार्यालय में अभ्यर्थियों व उनके समर्थकों की भीड़ देखा गया। 3 तारीख को दर्जन भर से ऊपर महिला और पुरुषों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन निर्देशन पत्र दाखिल करने वालों में करमसा अशोक प्रसाद, ममता देवी, राजीव कुमार सिप्पी, कविता देवी, पूजा कुमारी, सरोज देवी, रंजू सिंह, रीना देवी, धीरज वर्मा, प्रमोद निराला, राघव टिब्रेवाल, बिहारी जी, धीरज वर्मा का नाम शामिल है। सुनिए क्या कुछ बोल रहे हैं नामांकन के बाद उम्मीदवार। इधर खुसरूपुर के निवर्तमान पार्षद रहे गुड्डू कुमार ने भी अध्यक्ष पद पर अपनी उम्मीदवारी 2 तारीख को ही कर दिया था। माना जा रहा है कि गुड्डू कुमार नगर अध्यक्ष पद का प्रबल दावेदार हैं। महज 6 महीने के अपने कार्यकाल में गुड्डू ने नगर में नए सड़कों का जाल बिछा चुके हैं। इनकी प्रबल दावेदारी पर जनता की मुहर 28 तारीख को लगेगी। पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय में आपका नामांकन हुआ है और आप बतौर वार्ड पार्षद के हैसियत से आपने नामांकन करी है वार्ड नंबर 7 से। बावजूद इसके खुसरूपुर नगर पंचायत का जो 20 वर्षों में विकास होनी चाहिए थी, जो वार्डों का समुचित विकास होना चाहिए था, ऐसे में आपकी उम्मीदवारी है, तो क्या आप जीतने के बाद वार्ड नंबर 7 का समुचित विकास करेंगे? एकदम करेंगे, जनता एकदम करेंगे। जनता को बोलने का कल होकर मौका नहीं देंगे। जहाँ तक काम हो, जहाँ तक हम करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं जनता के लिए। जैसे सर्वोपरि जनता है मेरी, जनता को खुश ही रखेंगे, मौका नहीं देंगे बोलने का कभी भी कि हाँ ये काम नहीं हुआ, वो काम नहीं हुआ। अच्छा, एक बात बताइए, ये कई लोग हैं जो जिस तरह का प्रचलन चला है, लोग कोई दारू दे करके, कोई मुर्गा दे करके इलेक्शन को अपने अंदर में करना चाहता है, कोई पैसा देकर करना चाहता है। क्या आप भी ऐसा करिएगा? नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। इस बार कम ही उम्मीद है कि पैसा और दारू और मुर्गा चलेगा। इस बात को लेकर के जनता को क्या संदेश देना चाहता है? दारू मुर्गा पर बिकने के लिए या फिर नहीं? नहीं, जनता को तो संदेश हम देना चाहते हैं कि आप लोग जितना काम हो वार्ड पार्षद से या उपाध्यक्ष से, अध्यक्ष से आप काम लीजिए और दारू मुर्गा की तरफ ताकिए भी नहीं। कल होकर के आप बोल सकते हैं कि हाँ हमने न दारू लिए हैं, न मुर्गा खाए हैं, न पैसा लिए हैं, तो आपका बोलने का राइट भी रहेगा। तो अच्छा, ऐसे भी कैंडिडेट हैं जो रात के घूप अंधेरे में वाइट शर्ट पहन करके आते हैं और 500 रुपये और गांधी जी दे के चले जाते हैं। ऐसे लोगों का क्या संदेश है आपका? अपने जनता को कैसे बताइएगा? इससे तो बुरा इफेक्ट पड़ने वाला है। कल होकर फिर काम नहीं हो पाएगा। तो जनता का क्या कहना है? जनता पर क्या जनता इस बार जनता एकदम जागरूक है। न पैसा लेगा, न दारू लेगा, न मुर्गा लेगा। जनता को सब आभास हो चुका है कि हम लोग पैसा और दारू मुर्गा पर बिक जाते हैं, कल होकर मुंह मेरा बंद हो जाता है। चलिए, अपने जीत के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कितना सुनिश्चित है आपका जीत? नहीं, मेरा जीत तो 100% सुनिश्चित है। चलिए, हाँ। बहुत बहुत बधाई आपको, जीत का अग्रिम बधाई। नगर पंचायत चुनाव में अध्यक्ष पद का नामांकन हुआ है, क्या कुछ संदेश है जनता के लिए और क्या अपील करना चाहते हैं, बताएं? जनता के लिए यही संदेश है कि नगर पंचायत में 20 साल से आज तक कोई काम नहीं हुआ है। 5 नंबर 10 नंबर वार्ड में लाला गबरा के कारण इतना पानी लगता है, 3 फीट 4 फीट पानी लगता है। लोगों का कितना परेशानी है। लोग आज तक जो भी नगर पंचायत का वार्ड बने, अध्यक्ष बने, कुछ किए हैं विकास। और हम प्रमुख है खुसरूपुर प्रखंड का। आज मेरे क्षेत्र में जाके देखिए, जो मेरा ग्रामीण क्षेत्र है, औसा एक जगह नहीं रहेगा। औसा रहेगा ना जो आपका पूरे नगर पंचायत का स्थिति, ऐसा स्थिति रहेगा ना तो आज हम रिजाइन मार देंगे। सर, ऐसा भी बात अभी जैसे सर्वे में खुल करके आया है कि राशन को लेकर के लोग काफी परेशान है, क्या कुछ व्यवस्था कीजिएगा? हमारे पास तो ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है आज तक। शिकायत तो है मोस्टली हमारा सर्वे, लेकिन मेरे पास नहीं आया है। हाँ। शिकायत आएगा, उसका समाधान 2 मिनट में होगा। कोई ऐसा समस्या नहीं है जो मेरे पास समाधान नहीं है, आप लोग भी जानते हैं। अगर आप जीतते हैं तो लाला गबरा का क्या होगा? 6 महीना के अंदर लाला गबरा का समस्या का समाधान करेंगे, नहीं करेंगे तो रिजाइन मार देंगे। ये वार्ड नंबर 8 से आपका नामांकन हुआ है और इसके पहले आपके स्वर्गीय पति भी नामांकन करते थे और बहुत कम मतों के हारे थे। बहुत अच्छे सामाजिक सेवक है। आप जीतने के बाद क्या कीजिएगा वार्ड नंबर 8 का, बताएं? जो खुसरूपुर में विकास नहीं हुआ है वो हम करेंगे, गरीबों को मदद करेंगे और क्या कर सकते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुजाता देवी। सुजाता देवी जी। चलिए, बहुत देखिए जिस तरह से
पिछले 10 साल और 15 सालों में नगर पंचायत खुसरूपुर में जो जिस तरह के कार्य हुए हैं या नहीं हुए हैं, उससे जनता वाकिफ है। ऐसे में फिर से चुनाव नगर पंचायत खुसरूपुर का हो रहा है और ऐसे में आपने अपनी ओर से उपाध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा है, तो क्षेत्र की जनता का विकास कैसे करेंगे? क्षेत्रों का विकास क्या होगा? क्या कुछ है रोड मैप आपके पास, बताएं उसके बारे में। सबसे पहले जो अभी जो लूट चल रहा है नगर पंचायत में, कि जहाँ पर कच्ची सड़क है वो कच्ची रह जा रहा है और जहाँ पर पक्की सड़क है वहाँ पे ढलैया हो जा रहा है। ठीक है, पहले इसको खत्म करना है। दूसरा कि आवास में जो लोग कमीशन ले रहे हैं उसको खत्म करना है। ठीक है, और उसके बाद जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उस पर लगाम लगाया जाए। और एक जनता का भी लेटेस्ट मुद्दा ये है कि सरकार अनाज देती है 5 केजी, ठीक है, और डीलर लोग उसको 4.5 केजी दे रहे हैं। ठीक है, तो उस पर अंकुश लगाया जाना चाहिए। अच्छा, ऐसे कैंडिडेट का क्या कहिएगा? देखिए, ये तो जनतंत्र है, इसमें सब लोग खड़ा हो सकते हैं, किसी को कोई रोक टोक नहीं है। ऐसे में पंचायतों से भी कैंडिडेट समर्थित आए हैं, नॉमिनेशन करे हैं, तो क्या उनके बारे में आपका क्या कुछ संदेश है? क्या है? देखिए, वो तो लोकतंत्र है, कोई भी खड़ा हो सकते हैं, सबका अधिकार है। जिनका नगर में अगर नाम है, ठीक है, तो वो तो हो ही सकते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर कोई किंतु परंतु नहीं है, सबका अधिकार है। क्या लगता है कि इस बार नगर की जनता संगठित होके अपने नगर वार्ड में निवास करने वाले प्रत्याशियों को वोट करेंगे? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, एज पर सिचुएशन भविष्य में देखा जाएगा क्या होता है। ये जो खरीद फरोख्त की बातें सामने आती है, कहाँ तक सच है? आप उम्मीदवार हैं? हम तो उसके खिलाफ हैं। हम तो आवास में पैसा दिए नहीं किसी को कमीशन। जो हमारे प्रतिनिधि थे जो मांगे थे पैसा, हम तो दिए नहीं। हम तो हाई कोर्ट लड़ना पड़ा और उसमें हम जीते भी और मेरे पास डिग्री भी है, हाई कोर्ट का ऑर्डर भी है। दूसरा जो ढलैया पे ढलैया जो कर दिया जबरदस्ती हमारे पास ठेकेदार या प्रतिनिधि या कार्यपालक दीपक झा, ठीक है, तो उसके विरुद्ध भी हम पटना उच्च न्यायालय में मामला दर्ज कर चुके हैं। 20 जून का डेट भी है। आपका नाम क्या हुआ सर? मेरा नाम प्रेमजीत कुमार, उपाध्यक्ष प्रत्याशी। बहुत बहुत बधाई के न्यूज़ डेस्क बिहार की ओर से। वार्ड नंबर 1 से पार्षद पद के लिए लगातार आप लड़ाई लड़ रही हैं और जनता का आशीर्वाद मिलता है, लेकिन कुछ कम रह जाता है। इस बार आपका क्या मन में है? क्या जनता पूरी तरह से साथ जी के आपको जिता करके लाएगी? विश्वास तो है कि इस बार जिता देंगे। जिताएंगे? पूरा विश्वास है आपको? पूरा विश्वास अच्छा, है। वार्ड नंबर 1 में कुछ विकास छूट गई है या अधूरा रह गया है विकास? जीतने के बाद क्या कुछ करेंगे? क्या वो विकास जारी रहेगी? यस, जारी रहेगी। जनता से कुछ कहना चाहते हैं वार्ड नंबर 1? जनता से यही कहना चाहते हैं कि अपना प्यार हमारे ऊपर दे और आगे हमको भी कुछ करने का अवसर प्रदान करे। अपना नाम बताएं पूरा। कविता देवी। बहुत बहुत धन्यवाद। जीत की अग्रिम बधाई। अगर आप जीतते हैं तो नगर पंचायत चुनाव का किस तरह से विकास होगा और जो ध्रुवीकरण हो गई है समाजों के बीच में, उसे आप कैसे समेटेंगे, बताएं। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देते हैं। आज वार्ड नंबर 1 से पर्चा दाखिल किए हैं। करीब वोट से हम पिछड़ जाते हैं। इस बार हम वार्ड नंबर 1 के मतदाताओं से चाहेंगे एक मौका कम से कम दीजिए और मैं अपने प्रकाष्ठा दिखाऊंगा। और 20 बरस से लगातार वार्ड नंबर 1 महिला सीट है। मैं सब दिन संघर्ष में रहा हूं, आज तक मुझे मौका नहीं मिला। समाज के हर तरह के परिस्थितियां में हम अव्वल दर्जे से आगे बढ़ के भूमिका निभाते आए हैं। मुझे आज तक मौका नहीं मिला है। इस बार अच्छा मौका है। जो लोग कर गए हैं, जो चुनाव में रह गए हैं, उसकी ना कोई छाप रही है और ना कोई पहचान रही है, न सामाजिक रूप से, न राजनीतिक चेतना के रूप से, न व्यवहारिक रूप से, न उस वहाँ के परिस्थिति के अनुसार से। मैं इस बात को विश्वास दिलाता हूँ, जातिवाद स्वाद की राजनीति से अलग हटकर इस बार खुसरूपुर की जनता 74वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो विकेंद्रीकरण हुआ है, उस विकेंद्रीकरण के तहत पूरी निष्ठा और प्रतिष्ठा से एकजुट होकर समाज के जो चाहत है, समाज का जो एकता, समृद्धि, उन्नति और समाज में जो बदलाव की आहत है, इसके लिए राजीव कुमार सिप्पी सिंगल और परफेक्ट कैंडिडेट है। हमें पूरा आशा है लोकतांत्रिक पद्धति से, मैं इस पद्धति में, इस विश्वास में पूरी निष्ठा के साथ, जवाबदेही के साथ हम खुसरूपुर नगर
पंचायत के सारी जनता से अपील करते हैं कि एक मौका दीजिए। मैं खुसरूपुर की आकांक्षा और इच्छा का प्रतिभूत पूरी निष्ठा के साथ पूरा करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं रखिए। ये आपको जीत की अग्रिम बधाई। बहुत देखिए, भूषण जी बहुत सामाजिक व्यक्ति हैं और इनकी पत्नी ने नामांकन करी है और भूषण जी का जब एफर्ट्स लगेगा, इनकी मेहनत लगेगी। ठीक है, महिलाओं को सम्मान देखिए हम इनसे बात करते हैं। सर, क्या कुछ मैंने कहना ऐसा महसूस किया कि खुसरूपुर नगर पंचायत में उपाध्यक्ष पद पर महिला होना चाहिए। जी जी। और जो चुनाव आयोग ने निकाला, नियम जो निकाला, उसमें उपाध्यक्ष पद का कोई महिला का रिजर्वेशन नहीं था। मैंने महसूस किया कि महिलाओं को सम्मान के लिए उपाध्यक्ष पद जो है महिलाओं को होना चाहिए, इसलिए मैंने अपनी पत्नी ममता देवी को उम्मीदवार बनाया है। वार्ड नंबर 1 से आपने उम्मीदवारी करी है। जीतने के बाद वार्ड नंबर 1 का क्या कुछ होगा, बताएं आप। क्या कीजिएगा? उम्मीद से ना उम्मीद तो नहीं होने देंगे। पब्लिक को ना उम्मीद नहीं होने देंगे। नहीं। ये जो गली नली छूट गई है, आवाज छूट गया है, पानी जल जमाव होता है आपके वार्ड में, उसको जी। कैसे दूर कीजिएगा? क्या दूर कीजिएगा? जी हाँ, बिल्कुल। चलिए, जीत की आपको अग्रिम बधाई, बहुत बहुत बधाई। क्या नाम हुआ आपका? रीना कुमारी। सबसे पहले तो मैं वार्ड नंबर 1 के सभी मतदातागण को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमें ये अवसर प्रदान करने की कोशिश की है कि जो समस्या हमारे वार्ड में है, गली नली का, साथ में बेरोजगारी का, लोगों की इतना चरम सीमा पे है, कहीं कोई लाइट वगैरह का व्यवस्था नहीं, पिछले 5 सालों में नहीं हुआ है। साथ में साथ जहाँ भी जाओ करप्शन का भरपूर जमावड़ा हुआ। तो मेरा पहला प्राथमिकता यही होगा कि जो जनता का जो समस्या है, जैसे आवास में का समस्या हो, गली नली का समस्या हो, हर एक घर का समाधान करने का कोशिश करूँ। को क्या करेंगे? ऐसे बातों को कहाँ से दरकिनार कर सकते हैं? क्या आप भी बतौर पार्षद उम्मीदवार रहने के कारण दारू मुर्गा दुनिया जान मार के जीतिएगा? नहीं, मेरा पहला प्राथमिकता है शिक्षा और स्वास्थ्य पे। ये गरीबों का जो खरीद फरोख्त हो रहा है, लोग पैसे से खरीदते हैं, वो जग जाहिर है। ऐसे में क्या अभी हमारे वार्ड के जितना भी मतदातागण है वो परिपूर्ण है, इस चीज को लिए सक्षम है। उनको पिछले बार जो उन्होंने गलतियां की थी या उनसे वो आज सबक सीख लिए है कि पिछले 5 सालों में उनके साथ क्या हुआ है। मैडम, सबसे पहले तो आपने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया और वार्ड पार्षद पद के लिए भी नामांकन किया और दूसरी बार आपका नामांकन है। इसको लेकर के केके न्यूज डेस्क बिहार आपको हृदय से बधाई देता है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। क्या कुछ संदेश है जनता के लिए, बताएंगे? संदेश तो जनता के लिए ही है कि अगला बार आप लोग साथ दिए, इतना दूर पहुंचा दिए, लेकिन काम नहीं कर सके थे, उस घरेलू नहीं था, लेकिन अब जनता से माफी मांगते हैं। सबसे पहले सभी जनता खुसरूपुर के सभी जनता से माफी मांगते हैं कि जो हुआ उसको माफ कीजिए और आगे बढ़ाइए। और जो भी महिलाएं हैं, माँ हो, बहन हो, बेटी हो, जो भी हो, मैं भी यहाँ की बेटी हूँ, बहन हूँ, इसलिए आप लोग सबसे पहले हमको माफ कीजिए, गलती किए हैं और रास्ता दिखाइए। और खुसरूपुर के जनता से ये कहना चाहते हैं कि आज जो नॉमिनेशन हुआ है, वहाँ हम सुने हैं कि इन्हीं के मुंह से कि अगर चेयरमैन बनेंगे तो 6 महीना के बाद अगर लाला गबरा नहीं बना तो इस्तीफा दे देंगे। इसीलिए इस्तीफा देने वालों को कहते हैं कि इस्तीफा आप तैयार रखिए, क्योंकि आप नहीं, यहाँ के चेयरमैन खुसरूपुर के चेयरमैन रंजू सिंह बन के आ रही है। आप इस्तीफा तैयार रखिएगा, क्योंकि यहाँ के चेयरमैन रंजू सिंह थी, है और रहेगी। इसीलिए खुसरूपुर के जितना भी महिलाएं हैं, माँ, बहन, भाभी, भैया, जो भी हैं, मेरे भतीजा भतीजी जो भी हैं, सबसे हम सबसे पहले कहते हैं कि आप लोग हमको आगे बढ़ाइए और जो हमसे गलती होगा या हुआ है उसके लिए क्षमा चाहते हैं और सबके लिए काम करेंगे। अपना परिचय दीजिए मैडम। मेरा नाम रंजू सिंह है, मैं वार्ड पार्षद 1 की रहने वाली हूँ और मैं दोनों पद पे अभी खड़ा हुई हूँ, वार्ड पार्षद में भी और चेयरमैन में भी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।